नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। और आज की जो खास पेशकश है वो है डायमंड मार्केट को लेकर, क्योंकि डायमंड मार्केट को लेकर काफी इश्यूज चल रहे हैं। सर्टिफिकेशन को लेकर भी आजकल काफी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लैब और नेचुरल ग्रोन डायमंड में फर्क समझना आम ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल है। सर्टिफिकेशन तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सर्टिफिकेशन में गड़बड़ी की भी शिकायतें मिल रही है। कैसे आप डायमंड को कौन असली हीरा है, कौन नकली हीरा है, कैसे पहचान सकते हैं, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान होने वाले हैं। हमारे साथ आईडीटी के एमडी गौरव इस्सर हैं। उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं डायमंड मार्केट का पूरा आउटलुक ही आपको लैब और नेचुरल जो डायमंड होते हैं उसमें क्या फर्क होता है, एक आम ग्राहक कैसे उसकी पहचान कर सकता है, अगर उन्हें कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसकी शिकायत वो कहाँ कर सकते हैं, एसोसिएशन के पास जाके करें या फिर सरकार के पास ऐसे विकल्प है, कोई कंज्यूमर सेल है जहां आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर गौरव इस्सर क्या कह रहे हैं उनसे सुन लेते हैं, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेशन भी देते हैं डायमंड को, डायमंड ज्वेलरी को देते हैं। उनका इन सब तमाम मुद्दों पर क्या कहना है, पहले गौरव इस्सर को सुनते हैं। पिछले कुछ वीक से सुनने आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी रुचि ले रही है। पीछे जो गड़बड़ी रही काफी मीडिया में हाईलाइट हुआ था, कुछ इंटरनेशनल लेबोरेटरीज की वजह से जो प्रॉब्लम रही लैब ग्रोन को नेचुरल देना और ये सब रहा, तो बहुत अच्छा सब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंटरेस्ट ले रही है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, आप वहां जाके ग्राहक जा सकता है। प्लस जो काउंसिल्स हैं, जीजेपीसी, जीजेसी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन केस कोई कस्टमर का कंप्लेंट रहता है वहां पे। सो ये लोग कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव कदम उठाते हैं। जैसे लैब ग्रोन है आजकल बहुत ज्यादा चलन में आ रहा है, ऐसे डायमंड के और सिमुलेंट्स भी हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे मोइजनाइट है, क्यूबिक जिरकोनिया है, HPHT है, ये और तरह के सिमुलेंट्स हैं जिसका भी आपको ध्यान रखना है। और आप रिपोर्ट जब जो भी जेमोलॉजिकल रिपोर्ट पकड़ते हैं जो आपको देते हैं, उसमें ये देखिए कि नेचर ऑफ ओरिजिन में क्या मेंशन हो रखा है। डिस्क्रिप्शन में नेचुरल डायमंड मेंशन्ड है या लैब ग्रोन डायमंड मेंशन्ड है। लैब ग्रोन डायमंड का जो शॉर्ट वो है LGD भी मेंशन्ड होता है। सो ग्राहक को ये देखना है डिस्क्रिप्शन ऑन द सर्टिफिकेट एंड द कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्क्रिप्शन विल से कि ये नेचुरल डायमंड है विद दीज नंबर ऑफ पीसेस या वो लैब ग्रोन है विद दीज नंबर ऑफ पीसेस। प्लस जो सॉलिटेयर की रिपोर्ट है उसमें नेचर ऑफ ओरिजिन नीचे लिखा होता है, जिसमें नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन क्लियरली मेंशन्ड होगा। वो क्यूबिक जिरकोनिया है, मोइजनाइट है, वो कंक्लूजन में या नेचर ऑफ ओरिजिन में क्लियरली डिफाइंड है। ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्राहक एक XYZ लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट लेके नहीं वो करे, वो जहां पे भी जाए वो सर्टिफिकेट की डिमांड करे और उस सर्टिफिकेट को वहीं से ऑनलाइन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। राइट, उसको सर्टिफिकेट नंबर वो ऑनलाइन जाके वेरीफाई करे, वहां पे सर्टिफिकेट का PDF ओपन हो जाएगा। जहां PDF होगा और उसके हाथ में फिजिकल सर्टिफिकेट है, उससे उसको कंपेयर जरूर करे उस। और जब सर्टिफिकेट को कंपेयर कर रहे हैं सो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने जिक्र किया अभी, डिस्क्रिप्शन में जब उस ज्वेलरी की या लूज डायमंड के बारे में लिखा गया है, उसमें लिखा गया होगा जैसे रिंग है या नेकलेस है या बैंगल है, उसमें लिखा गया होगा दैट दिस रिंग कंटेन्स दिस मैनी नेचुरल डायमंड्स, राइट। या अगर वो लैब ग्रोन है तो लिखा गया होगा कि उसमें वो लैब ग्रोन डायमंड है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड सब शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हैं, सब कलर क्लैरिटी में अवेलेबल हैं। ये शॉर्ट वेव पे डिटेक्ट होते हैं मशीन में, लैब ग्रोन डायमंड ये एक, बट दिस इज अगेन अ टेक्निकल टर्म। और सर्टिफिकेट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लूज डायमंड में जरूर मेंशन किया जाता है। सो ग्राहक उस पर भी जरूर ध्यान दे। सो जैसा कहना होता है ना कि जागो ग्राहक जागो, सो ग्राहक को थोड़ा सा, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न मनी, आप जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा आप उसके बारे में स्टडी करके जरूर जाए। सो CVD जो है वो शॉर्ट वेव फ्लोरेसेंस पे जरूर उसको देखा जाता है, तो साइंस स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है लैब ग्रोन डायमंड के केस में।
राइट. सो आप जब शॉर्टवेव पे, बेसिक डिटेक्शन ऑफ सीवीडी इज ऑन शॉर्टवेव एंड फॉस्फोरेसेंस. सो ये दो की पॉइंट्स हैं, शॉर्टवेव एंड फॉस्फोरेसेंस, जिसपे आप जिस जो क्लियरली डिफाइन करेगा वेदर इट इज अ लैब ग्रोन और अ नेचुरल डायमंड. तो आपने सुना गौरव इस्सर को, उन्होंने क्या कहा कि जब भी आपको इस तरह की कोई शिकायत गड़बड़ी मिले तो आप कंज्यूमर सेल में जाके कंप्लेन करें. ज्वेलरी एसोसिएशंस के जो कंज्यूमर सेल है वहां भी शिकायत कर सकते हैं, और साथ ही कभी भी जब भी आप डायमंड करें तो सर्टिफिकेशन का पूरा डिटेल करें, ऑनलाइन भी जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं. चलिए अब डायमंड मार्केट के एक लीडिंग प्लेयर हमारे साथ डी बीयर्स इंडिया के एमडी अमित प्रतिहारी है. शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए. सर, हमारा जो आज का शो है, हमारा मकसद यही है ग्राहकों को बताएं कि नेचुरल डायमंड क्या है, लैब डायमंड क्या है. हालांकि आप लोग नेचुरल डायमंड में डील करते हैं, लेकिन खरीदारी करते समय उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. एक बड़े दुनिया के लीडिंग प्लेयर होने के नाते आप ग्राहकों को कैसे अवेयर करना चाह रहे हैं, क्या क्या ध्यान उनको रखना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे टाइम दिया. हमारा एक ही मकसद है कि कस्टमर को एक्चुअली सारा इन्फॉर्मेशन हो कि वो जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है. अब अगर नेचुरल डायमंड खरीदते हैं, उसके लिए उनका कलर क्या है, क्लैरिटी क्या है, कट क्या है, एंड पैरामीटर्स क्या, कैरेटेज है. लेकिन उसे ग्राहक कैसे समझेंगे, क्योंकि ग्राहक, मुझे तो बहुत ज्यादा पता नहीं, अगर मैं पहली बार खरीदने आ रहा हूँ तो मुझे क्या क्या देख के आना चाहिए, क्या होमवर्क करके आए? पहले बात है तो अगर मैं सिंक्रोनाइज ऑर्डर में दूं कि आपको क्या क्या देख के आना चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं. दैट मीन्स आप जो रिटेलर से खरीद रहे हैं वो बहुत जरूरी है. फिर आपको क्या चाहिए, सपोज आपको रिंग चाहिए, ईयररिंग चाहिए, जो भी चाहिए, डायमंड के क्या प्रोडक्ट चाहिए. एंड देन ऑफकोर्स यू विल हैव टू सी कि आप किस टाइप का डायमंड ले रहे हैं, क्या कलर क्लैरिटी है. एंड ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है आप वो सेल्स स्टाफ से ले सकते हैं. बट उसको ऑथेंटिक के लिए आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जेन्युइन रिटेलर से खरीदने होती है. तो कस्टमर को ये बेसिक चीजें पहले से ध्यान में रख के स्टोर पे आना चाहिए. क्योंकि डायमंड मार्केट में ना अभी भी ट्रांसपेरेंसी की काफी दिक्कतें हैं, ग्राहकों में उस तरह की जागरूकता नहीं है. इसलिए जरूरत है कि आप भरोसेमंद ज्वेलर के पास जाए, सर्टिफिकेट को चेक करें. सर, सर्टिफिकेट की जब बात आती तो सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या देखें, और क्या, जैसा गौरव इस सर कह रहे थे कि आप ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, पीडीएफ में डिटेल्स देख सकते हैं, तो कैसे वो खुलता है, कौन सी वो वेबसाइट है जहां जाकर जो कस्टमर उस सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए, मार्केट में बहुत सारे लैब हैं. ओके, हमारे भी एक डिवीजन है जहाँ पे हम लोग डायमंड ज्वेलरी, डायमंड का ग्रेडिंग करते हैं. तो मैं अपनी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, मुश्किल है बोलना. जो डीबीएस का हमारा जो लेबोरेटरी है, वहाँ पे हम लोग एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम फॉलो करते हैं. ब्लैक बॉक्स सिस्टम का मतलब क्या है, जब कोई ज्वेलरी या डायमंड लैब के अंदर जाती है, लैब जो ग्रेडर्स हैं उनको पता ही नहीं कि हीरा कहाँ से आया, तो आप पहले ही ब्लॉक कर देते हैं कि कोई डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाए. ठीक है ना. तो आपने प्रोडक्ट लिया, जब लेबोरेटरी में ग्रेडर हम उसको ग्रेडिंग करने के लिए जाते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से आया. फिर हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, कोई भी ज्वेलरी हो या डायमंड हो, 5 बार चेक होती है. ठीक है, उसमें जो चेकिंग होती है उसमें अराउंड 23 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो किया जाता है. और सबसे बड़ी बात कि हर स्टेप में वो टेक्नोलॉजी वाइज हम उसको ट्रैक करते हैं कि किसने हाथ लगाया. एंड हमारे पास एक डिवीजन है जो टेक्नोलॉजी से टेस्ट करती है, और एक दूसरी जगह है ह्यूमन चेक करती है. जब टेक्नोलॉजी चेकिंग होने के बाद जब ह्यूमन करता है, ह्यूमन को पता नहीं कि टेक्नोलॉजी ने क्या रेडिंग किया है. जैसे हमारे पास कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटेड कलर ग्रेडिंग करते हैं, क्लैरिटी ग्रेडिंग करते हैं. जब वो टेक्नोलॉजी डिवीजन से जाता है, ह्यूमन वाला के साथ मैच होना चाहिए. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इमोशन को हटा रहे हैं, वी साइंटिफिकली हम उसको प्रूव करें कि ये कलर है तो ये कलर है, विच इज डन बाय ह्यूमन एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज. एंड डीबीएस का जो लैब है, इट इज मोस्ट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड. और हमारी सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मैं इस बिजनेस को हेड करता हूं, मैं भी ऐसे लेबोरेटरी के अंदर जा नहीं सकता, मुझे पहले से इंटीमेशन करना पड़ता है. दोज काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स वी फॉलो. तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी लैब की सर्टिफिकेट भी ले रही है. दूसरी बात है कि आजकल कस्टमर सिर्फ 4 C's को नहीं ध्यान दे रहा है, वो जानना चाहता है कि कहाँ से आ रहा है, ट्रेसेबिलिटी कहाँ से, किधर से आ रहा है. ठीक है ना. सो वो चीजें बहुत जरूरी है, ओरिजिन जानना चाहती है. तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी कि जब आप लेते हैं, आपके पास तो ज्वेलरी और डायमंड का सर्टिफिकेट है,
बट हम उसको ओरिजिन भी ट्रेसेबिलिटी दे सकते हैं, हमारे एक प्रोग्राम है ओरिजिन सर्विसेज करके, सो वो सब फैसिलिटी है। सो हमारे लैब का हम लोग काफी Origin यानी पूरा डिस्क्रिप्शन और साथ ही कंक्लूजन क्या है वो देखना जरूरी है। और ऑनलाइन कैसे चेक होता है, क्या ये नंबर के जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं डायमंड? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ऑनलाइन बेसिकली सिंपल प्रोसेस है, जैसे आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हर डायमंड का एक कार्ड होता है जो ग्रेडिंग कार्ड होता है, उसमें एक नंबर होता है। आपको पोर्टल में जाके आपको पंच इन करना पड़ेगा, वो पंच इन करोगे तो आपको सारा डिटेल का डायमंड कार्ड सारा डिटेल आ जाएगा, कलर कार्ड क्लैरिटी है एंड उसका प्लॉटिंग के साथ सारा इन्फॉर्मेशन आ सकता है, वो आप वो वैलिडेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, जैसे आप गोल्ड में कैसे BIS केयर ऐप के जरिए जाके आप HUID नंबर के जरिए ट्रैक करते हैं, इस तरह डायमंड में भी सुविधाएं हैं। बस आपको अवेयर रहना है ताकि बेहतर प्रोडक्ट आपको मिले, और इसलिए हमारा मकसद यही है कि लीडिंग प्लेयर से आपको बातचीत कराएं, कैसे आप तक बेहतर प्रोडक्ट पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। आप अंदर में जो मशीन देखे होंगे, सिंथ डिटेक्ट हमारा एक मशीन है। हम तो दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर हैं, बट ऑल्सो जब डायमंड डिटेक्शन आता है हम सबसे बड़े इनोवेटर हैं उसमें। तो हमारे मार्केट के लिए, जैसे काफी ज्वेलरों के पास पता ही नहीं कि वो क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, तो उनके लिए सपोर्ट के लिए हमने, जैसे कि अभी तनिष्क हर स्टोर में अपना सिंथ डिटेक्ट लगा रहा है। जैसे गोल्ड के लिए कैरेटोमीटर है, डायमंड के लिए सिंथ डिटेक्ट ये है। बहुत अच्छा है। मैं तो कोशिश यही करूंगा और हमारी अपील है, जो भी रिटेल ज्वेलर है इस तरह की मशीन रखे ताकि वहीं पे उनकी पूरी टेस्टिंग ऑन द स्पॉट पूरी टेस्टिंग हो जाए, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो और आपका भरोसा भी बढ़ेगा। हो सकता है कि आप गलत करके थोड़े समय तो अपने बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ग्राहकों का भरोसा जीतना है, मार्केट को बेहतर करना है, तो डेफिनेटली आपका विजन भी क्लियर रखना पड़ेगा। देखिए, ये कैटेगरी जो है हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का है, एक इमोशनल में है, ठीक है ना। हम अपने स्पेशल ओकेजन के लिए खरीदते हैं, तो हमें जो खरीदते हैं वेल इन्फॉर्म्ड होकर खरीदना चाहिए, ताकि हम आपको इसको पीसफुली हम रह सके और यूज कर सके जीवन भर के लिए। तो दुनिया के सबसे बड़े लीडिंग प्लेयर है डी बीयर्स, जो डायमंड प्रोड्यूसर भी है, माइनिंग से लेके एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ के कई सारे रिटेल स्टोर में यहाँ देश की सबसे बड़ी कंपनी जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, उनके तनिष्क, उनके ज्वेलरी डिवीजन के साथ इनका टाई अप है। सर, अब बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की। डायमंड के रीसेल को लेकर काफी सवाल उठते हैं, हालांकि मैं पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक पूरे ओवरऑल एक ब्रॉडर मार्केट का बता रहा हूं कि किस तरह की रीसेल वैल्यू आमतौर पर डायमंड में मिलती है। देखिए, जो रीसेल वैल्यू है एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए हम बातें करते हैं, बट आप बताइए, आपकी अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, आपकी माँ ने, आपकी सिस्टर ने कोई एक आपको चीज दिया है, आप क्या उसे वापस करोगे? नहीं करोगे। सबसे पहला इंटेंशन है कि हम कभी वापस नहीं करेंगे, इमोशनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए रिटेलर ऑफर देते हैं, स्कीम देते हैं। सो हर रिटेलर का एक पॉलिसी होता है। अगर आपने सपोज तनिष्क से लिया कोई ज्वेलरी, आप जाएंगे उनके पास, उनका पॉलिसी के हिसाब से देयर इज एनफ एविडेंस एंड पॉलिसीज जो कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज ए मतलब प्रॉब्लम की बाय बैक क्या है। हर रिटेलर का एक पॉलिसी है एंड तनिष्क का काफी अच्छा पॉलिसी है। प्राइस आउटलुक की बात करते हैं, कुछ दिनों से मार्केट काफी सप्रेस्ड इसलिए रहा है कि लैब का मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है, सप्लाई इतनी ज्यादा है, तो नेचुरल पे असर हो रहा है। और लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनके लिए डिफरेंस उनका पता कर पाना कि क्या लैब है, क्या नेचुरल है, किसके क्या फायदे हैं, आम लोगों तक तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या लग रहा है, मार्केट किस तरफ जाने वाला? आगे दाम ऊपर जाएंगे, स्टेबल ही रहेंगे, बहुत बढ़ने वाले नहीं है, या आगे अब तेजी आने वाली है? आपने एक बहुत ही अहम सवाल किया है, और एक सवाल में काफी सवाल हैं। पहले कि लैब का क्या स्थिति है, आगे पेनिट्रेशन कैसा है, क्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लैब के लिए कोई, लैब के बिजनेस के चक्कर में नेचुरल को कोई थ्रेट है। एंड ऑफ द डे कस्टमर का चॉइस है वो क्या खरीदे। हमारा एक ही इंटेंशन रहता है कि एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक नेचुरल डायमंड जो है एक इमोशन का ट्रू वैल्यू होल्ड करता है। वो एक कोई आर्टिफिशियल या लेबोरेटरी में सिंथेटिक डायमंड होल्ड नहीं कर सकता है। प्राइस एक इज ओनली कैनॉट बी ओनली डिफरेंस, ठीक है ना। बाकी पैरामीटर्स है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो चीजें जो क्लेम होती है लैब ग्रोन से, वो एक्चुअली कोई फैक्चुअल नहीं है, कोई फैक्ट नहीं दे सकता है। बट आप नेचुरल डायमंड में आप एक्चुअली देख सकते हैं कि व्हाट गुड इट इज डूइंग टू द सोसाइटी। सो बट अल्टीमेटली ये कस्टमर का चॉइस है कि वो क्या खरीदना चाहे, क्या खरीदना चाहे। हमें कोई थ्रेट नहीं लगता है, और हर चीज का एक मार्केट होता है। सो लैब का भी एक मार्केट है। रहा बात
आपका आगे जाके जो अगर नेचुरल डायमंड का देखा जाए, सो डायमंड जो ज्वेलरी है इंडिया में, इंडिया ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड ज्वेलरी मार्केट हो चुकी है आफ्टर यूएस। और होने के बावजूद भी हमारा जो डायमंड का पेनिट्रेशन इन इंडिया में अभी 7 से 8% ही है। तो सोचिए और कितना अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अभी बोला जा रहा है कि जो $8 बिलियन का मार्केट है वो जाके $22 बिलियन की होने वाली है। तो इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है एंड ये इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड आपको देखा जाए, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है और हमारा प्यार ज्वेलरी के लिए हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो हमें तो मौका चाहिए, हम ज्वेलरी कब खरीदे। तो डबल बोनांजा है यहाँ की इकोनॉमी के लिए लिहाज से कह सकते हैं। और नेक्स्ट 5 साल में और एक इंडिया जुड़ने वाली है इकोनॉमी के पॉइंट के हिसाब से। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, हमारी जो वुमेन इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है, स्पेशली वुमेन। सर स्पेंडिंग पावर की आप बात कर रहे हैं तो लोग सोचते होंगे कि प्राइस कैसे शुरू हो, क्योंकि आपको नए बायर्स को भी जोड़ना है। तो एक रेंज बता दीजिए, डायमंड, नेचुरल डायमंड के प्राइसेस कहाँ से शुरू होते हैं और ऊपर में कहाँ तक जाते हैं? देखिए ऊपर का तो कोई अंत नहीं है, बट आप 15,000 10,000 रुपए में आप नेचुरल डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ओके। सो मुझे नहीं लगता, एक परसेप्शन है एंड वो होना भी चाहिए कि ये कोई प्रीशियस है। प्रीशियस का मतलब ये नहीं कि महंगा है। आप अगर आप जाएंगे स्टोर पे देखेंगे, चेक करेंगे, आपको 15-20 हजार रुपए में भी अच्छी प्रोडक्ट मिलती है। और सॉलिडेट्स की शुरुआत कहाँ से होती है? डिपेंड करता है कलर का क्लैरिटी के हिसाब से। आप 2-2.5 लाख से लेके 20 लाख तक जा सकते हैं, 2 करोड़ तक भी जा सकते हैं। सो आप क्या साइज के खरीदे, क्या कलर क्लैरिटी खरीद सकते हैं वो मैं तो बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए एक हीरा है एंड वो हीरा आपके लिए बना हुआ है, आपको खाली जाके उसको डिस्कवर करना है। ओके, और उम्मीद करते हैं कि हीरे की डिमांड इसी तरह बने रहे। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। तो ये थे डी बीयर्स इंडिया के एमडी अमित प्रतिहारी, जो बता रहे थे कि आपको किस तरह से अवेयर होके डायमंड मार्केट में एंट्री करनी है, कैसे खरीदारी शुरू करनी है और क्या क्या ध्यान आपको रखना है। तो चलिए, इनसे बातचीत हो गई और आगे भी कुछ और मेहमानों से हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आज बेहद ही एक खास मेहमान है, अजय चावला हैं, जो टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ हैं। शुक्रिया अजय, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, डायमंड की बातचीत कर लेते हैं। डायमंड को लेकर अवेयरनेस काफ़ी कम है, सर्टिफिकेशन को लेकर काफ़ी सवाल भी उठते हैं। हालांकि मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल किसी बिजनेस एंटिटी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, ग्राहकों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली डायमंड खरीदना बहुत कंफ्यूजिंग है ग्राहकों के लिए, और पिछले कई सालों से तनिष्क की कोशिश ये रही है कि हम कैसे ग्राहकों को एडुकेट करें, कैसे उनको समझाएं कि डायमंड की वैल्यू जो है, ये 4 C's क्या होता है। कैरेट है, कलर है, कट है, क्लैरिटी है, लेकिन इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट कस्टमर्स डोंट अंडरस्टैंड। सो इसलिए हमने ये हमेशा तय किया है कि हम अपना सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी देंगे, क्योंकि तनिष्क एज ए रेप्यूटेड ब्रांड, एज ए टाटा ब्रांड, जब कुछ कह रहा है तो कुछ एक्सपर्टीज के साथ कह रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि ये 4 C's का ये मायना रखता है, तो ये उनको क्लैरिटी है और उसका एक्सचेंज वैल्यू भी मिलता है कस्टमर को, जैसे वे हमारे पास आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने देखा है कि जो डायमंड ज्वेलरी है उसमें हर एक डायमंड जो होता है, बहुत सारे डायमंड्स होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 15, क्या सबकी कंसिस्टेंसी है? तीसरी चीज़, इसकी जो प्राइस हम बता रहे हैं, जो प्राइस पे हम बेच रहे हैं कस्टमर को, जब कस्टमर वापस लेके आए तो उस दिन की सेलिंग प्राइस पे क्या हम कस्टमर को उस डायमंड की वैल्यू देंगे? ये तीसरी। चौथी चीज़ ये है कि अभी हमने टाई अप किया है डी बीयर्स के साथ, लेकिन उसके पहले ही हमने ये तय किया था कि हमारी डायमंड ज्वेलरी अगर नेचुरल है, एक तो सर्टिफाइड है हमारी तरफ से, दूसरी अगर नेचुरल है तो नेचुरल है, उसमें कोई किस्म की मिक्सिंग नहीं हो। क्योंकि आज आप जानते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड भी आ चुके हैं मार्केट में, और इक्विपमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज के बगैर हम उसको एक दूसरे को परख नहीं सकते। तो इसलिए हमने हमारी वैल्यू चेन में बहुत सारे ऐसी इक्विपमेंट लगाई हैं, क्योंकि हम अपने स्टोन्स खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, लगभग 2 करोड़ स्टोन हम साल में खरीदते हैं, और जो हम खरीदते हैं वो सिर्फ 5% है। हम देखते हैं शायद 40 करोड़ स्टोन को, और उसमें से 2 करोड़ हम सिलेक्ट करते हैं। सर, मेरे पास अगर कोई डायमंड है, मैं तनिष्क के स्टोर पे आता हूं, तो मैं ये चेक करवा सकता हूं आपकी मशीन के जरिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे स्टोर्स में इस तरह की फैसिलिटीज होगी, इक्विपमेंट होगी, जहां आप चेक कर सकते हैं। नहीं, अभी हमने स्टोर में ये फैसिलिटी नहीं दी है। अभी हम
जो बोल रहे थे वो सब हमारी फैक्ट्रीज और सोर्सिंग प्लेसेस पे बैकएंड पे चलता था। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारा लैब ग्रोन डायमंड भी मार्केट में आ चुका है और बहुत सारी मिक्सिंग हो सकती है और कस्टमर को कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि अब ये जो इक्विपमेंट हमारी बैकएंड में थी हम स्टोर्स में लाएं। हमारा इरादा ये है कि हमको जहां पर भी तनिष्क स्टोर हो, अभी 495 स्टोर्स हैं हमारे 286 टाउन्स में, तो जहां पर तनिष्क स्टोर हो वहां पर हम ऐसी एक फैसिलिटी बनाएं। डायमंड क्लिनिक पकड़ें या डायमंड लैब उसको कहें, ऐसे कुछ फैसिलिटी बनाएं। यानी ऑन द स्पॉट मैं आऊं, आप चेक करके बताएं और फिर वापस रीसेल के लिए भी आऊं, तो उस तरह की चेकिंग की व्यवस्था हो। नहीं, वो रीसेल की हम तो सिर्फ हमारे अपने डायमंड्स आपकी ही डायमंड अगर मैं वापस से लेकर आता हूं तो आप मुझे चेक करके बताएंगे इतना कैरेट है, ये चीजें, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। अभी हमने फाइनल नहीं किया, लेकिन हमारा इरादा ये है, हमारा टारगेट ये है कि हम ऐसी फैसिलिटी सब स्टोर्स में लगाएं ताकि जब हम कस्टमर को दिखा पाएं, कस्टमर अगर ग्राहक अगर लेकर आए कुछ अपनी ज्वेलरी और वो तनिष्क की ना हो, तो वो कंपेयर कर सकेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये नेचुरल है कि इसमें मिक्सिंग है, और अगर नेचुरल है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लाइट परफॉर्मेंस 4Cs अलग है और लाइट परफॉर्मेंस अलग है, तो हम तनिष्क में लाइट परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि कैसे स्पार्कल हो रहा है, कैसे उसकी फ्लैशिंग है, कैसे उसकी फायर है, कैसे उसकी ब्रिलियंस है। तो उसके लिए भी हमने एक इक्विपमेंट हमने बनाई है ताकि कस्टमर देख सकें और उसमें क्वांटिफाई भी कर सकें। तो ये हमारा प्लान है कि हम ऐसी फैसिलिटी पहले तो अब कुछ स्टोर्स में चालू करेंगे, उसके बाद हम ऑल इंडिया सब स्टोर्स में लगाना चाहेंगे। ओके सर, अब मेरा एक सवाल होगा, ग्राहक जब भी डायमंड खरीदने आते हैं तो उससे पहले रेट कैसे देखें? गोल्ड के रेट तो हर जगह दिख जाते हैं, डायमंड के रेट का कोई पता नहीं, तो अंधेरे में तीर मारने जैसा है। तो आए तो कैसे पता करके कि किस रेट में मुझे डायमंड खरीदना है, ये कितना भरोसेमंद है? मैं आपके ब्रांड की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में, देश में इतने सारे ब्रांड हो गए तो लोगों के मन में काफी दुविधाएं हैं। इस मामले को लेकर एजुकेट कीजिए सर। देखिए, अनलाइक गोल्ड एक कमोडिटी है जहां पर एक ही पैरामीटर है, प्योरिटी, और वो प्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग। प्योरिटी के हिसाब से रेट होती है, यार 22 कैरेट, 24 या 20 या 18 कैरेट, जो भी उनकी, या 14 कैरेट ज्वेलरी, उसकी हम एक सिंगल रेट या उसकी पब्लिश्ड रेट होती है। लेकिन डायमंड के रेट पब्लिश नहीं है। कभी कभार 1 कैरेट डायमंड का बेंचमार्क किसे मानते हैं? अगर रेट तय करते होंगे, अगर इतनी सारी वैरायटी है, तो आप कैसे बेंचमार्क तय करते होंगे और कैसे, कितना क्रेडिबल रेट है, लोगों को भरोसा करना चाहिए, ये कैसे तय करेंगे? देखिए, अब ऐसी बात है, अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप स्टील की बेंचमार्क रेट नहीं लेते हो, आप उस गाड़ी को उस ब्रांड के हिसाब से, उसकी वैल्यू है, उसकी बेनिफिट के हिसाब से। तो जब कस्टमर डायमंड ज्वेलरी खरीदने आते हैं तो वो हमारी ब्रांड का ट्रस्ट लेकर और हमारे रेट के, हर ज्वेलर के पास डायमंड की अलग अलग रेट होगी, क्योंकि वो उनकी चॉइस है, ब्रांड की प्राइसिंग चॉइस है। प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं कस्टमर, कमोडिटी नहीं खरीद रहे, डायमंड कमोडिटी नहीं है। इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे कंज्यूमर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ज्वेलरी को देखता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या डायमंड हो, तो रीसेल वैल्यू काफी अहम होती है। क्या लग रहा है, रीसेल वैल्यू में एप्रिसिएशन या वही जिस भाव पे आपने खरीदा उसी आसपास में मिलेंगे या कट भी मिलेंगे? क्या कहेंगे नेचुरल डायमंड को लेकर? देखिए, नेचुरल डायमंड, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया में और एशिया में कस्टमर्स की ओरिएंटेशन है कि प्रेशियस ज्वेलरी है, एक तो हमेशा रहेगी और उसकी प्रेशियसनेस भी रहेगी। अभी डायमंड की प्रेशियसनेस आती है उनकी रेयरिटी से। नेचुरल डायमंड्स रेयर हैं, बहुत कम है, रेयर है, और जो अर्थ में बनता है, और 800 मिलियन, मतलब आप सोच सकते हो 80 करोड़ सालों के बाद वो जाके डायमंड बनता है, अर्थ के 200-300 किलोमीटर नीचे से। तो रेयरिटी है, उसके लिए वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है मेरे हिसाब से नेचुरल डायमंड्स में बरकरार रहेगी। उसकी एप्रिसिएशन हो या ना हो, लेकिन उसकी वैल्यू रहेगी। उसकी शायद अप्रिशिएट भी हो जाए, अभी बहुत सालों से तो अप्रिशिएट ही हो रही है, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है प्राइस में, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमेशा रहेगी नेचुरल की, क्योंकि रेयर है। ऐसे आप सोच लीजिए, कोई आपने कभी एक रेयर पेंटिंग खरीदी, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू की उसका हिसाब नहीं लगा सकते, लिमिटेड है। सर, अब कोई भी ग्राहक डायमंड खरीदने आता है, लेकिन जब लैब ग्रोन का आप बोलेंगे तो वो मैन मेड है, तो वो लैब में बनता है, उसमें कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन
क्योंकि वो मैन मेड है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रेयरिटी नहीं है। ओके। तो जितने चाहिए आपको बनते जाएंगे लैब ग्रोन, और बहुत सारे लैब ग्रोन डायमंड्स इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी जाते हैं। तो कैपेसिटी है। हाँ, ओवर सप्लाई है, यहाँ पे रेयर सप्लाई है। सर, अब ग्राहकों को बताइए, अगर कोई भी आपके स्टोर पे आता है तो क्या क्या देखना चाहिए एक डायमंड बायर के तौर पे? देखिए, जब आप डायमंड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, पहले तो ये तय कीजिए कि आपका ज्वेलर ट्रस्टवर्दी है कि नहीं और लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, क्योंकि जब आप वापस आओगे अपनी डायमंड ज्वेलरी एक्सचेंज करने या कुछ उसका कैशबैक लेने, तब वो ज्वेलर वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आज है कल नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी अ ट्रस्टेड ज्वेलर एंड हु इज बीन देयर फॉर इयर्स एंड हु विल बी देयर इवन इन फ्यूचर। तभी उसकी वैल्यू, क्योंकि कोई भी ज्वेलर किसी दूसरे की डायमंड ज्वेलरी नहीं लेता, हम भी नहीं लेते। गोल्ड आप मेल्ट करके प्योरिटी देख के आप कर सकते हो, लेकिन डायमंड को अलग करके फिर उसको चेक करके वो बहुत कोई ज्वेलर नहीं करता। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड, उसका सर्टिफिकेशन कहाँ से, कहीं रिलायबल लैब से है या उनका खुद का सर्टिफिकेशन है, और वो 4Cs जो बोलते हैं उसमें 4C में क्या स्पेसिफिकेशन है, और वो स्पेसिफिकेशन क्या सभी डायमंड्स में यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली दिया गया है कि मिक्स है थोड़े बहुत ज़्यादा करके इस स्पेसिफिकेशन के। और तीसरी चीज़, अगर आपको रियल चेक करनी है, आप बोलिए, उनके पास जाइए, अपनी डायमंड ज्वेलरी जो वहीं से खरीदिए और पूछिए इसकी क्या रेट आप दोगे, और अलग से आप चेक कीजिए उनकी क्या रेट पे वो डायमंड बेच रहे हैं। अगर वो रेट कॉमन है और उसी ज्वेलर से है तो ठीक है। तो ये सिंपल है। नहीं तो तनिष्क पे आ जाइए। सर, आपके स्टोर्स जिस तरह से तेजी से आप एक्सपैंड कर रहे हैं पूरे देश में, किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है ज्वेलरी मार्केट में? क्या लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं? ज्वेलरी मार्केट में अभी तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो जिस तरह के रेट बढ़े हैं, तो क्या लोग लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ आ रहे हैं, सिल्वर वेयर ज्यादा खरीद रहे हैं, या गोल्ड की भी डिमांड है? गोल्ड की बहुत डिमांड चल रही है, डायमंड की भी बहुत बढ़िया डिमांड है। अभी तो फेस्टिव सीजन खत्म हुआ और वेडिंग सीजन चालू हो गई है। प्राइस ट्रेंड क्या दिख रहा है गोल्ड और डायमंड दोनों के? हाँ, ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड पता नहीं, गोल्ड का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। वो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई के हिसाब से। ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड कीमतों को यहाँ से और ड्राइव कर सकते हैं या यहाँ पर प्रेशर डाल सकते हैं? वो हमको पता नहीं, वो तो आप डायमंड प्राइसिंग को लेकर क्या कहेंगे? सेंट्रल बैंक से पूछ लीजिए, वो लोग सब डिसाइड करते हैं उन डिमांड सप्लाई। डायमंड की भी प्राइस, हम प्राइस प्रेडिक्शन गेम में नहीं है। और तनिष्क के हिसाब से, मैं तनिष्क का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं नहीं बोल सकता कि गोल्ड बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, डायमंड की प्राइस बढ़ने वाली है या कम होगी। शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो हमने देखा है पिछले कई सालों से, प्रेशियस ज्वेलरी चाहे वो गोल्ड हो या डायमंड, उसका वैल्यू रिटेंशन होता है। उसका वैल्यू रिटेंशन सही है, और ये चीज़ हमको भी कॉन्फिडेंस है और कस्टमर को भी। शॉर्ट टर्म में ऊपर अप डाउन होते रहेंगे, वो तो कमोडिटी साइकिल्स है। सेल्स पर स्टोर किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं इंडिया में? बढ़िया ग्रोथ चल रही है। फेस्टिव सीजन में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई थी, और फेस्टिव सीजन के बाद ग्रोथ बरकरार रही है, क्योंकि वेडिंग सीजन है। वेडिंग सीजन Q3, Q4, फिर अगले Q1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक है। फर्स्ट हाफ में वेडिंग्स कम थी और फर्स्ट क्वार्टर में तो बिल्कुल नहीं थी, और इलेक्शन भी थे, तो थोड़ा टाइमिंग शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी ग्रोथ बढ़िया चल रही है। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया और डायमंड के तमाम 360 डिग्री एनालिसिस की, किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं मार्केट में, पूरी बातचीत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।